हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली होमगार्ड फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे, सर किस तरीके से हमारा फिजिकल होगा, किस तरीके से आपको करना है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं। उनके 3 चक्कर रह जाते हैं, किसी के 4 चक्कर हो जाते हैं पूरे, किसी के 2 चक्कर रहते हैं। क्योंकि कई बार देखा हुआ है इसमें जो चिप से आपका इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई जाती है उसमें जो है काउंटिंग थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर बच्चा सही तरीके से उस पर पैर न रखे। तो आज इस वीडियो में टोटल चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से आपको चिप होती है, कैसे लगता है, कैसे काम करता है, उस पर भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाऊँ, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। यहाँ पे ये होती है चिप। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है ये आपके पैर में इस तरीके से बनती है। यहाँ पे आप बांध सकते हैं, ये पैर में जो बंधी हुई है आप यहाँ पे देख रहा होगा आपको, इस तरीके से आपकी चिप बनती है। अब इसमें बंधने में भी थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे इसे बहुत टाइट बांध लेते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ दिख रहे होंगे बच्चे बहुत ज़्यादा टाइट बांध लेते हैं इस चीज़ को, और या बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे लूज़ बांध लेते हैं। अगर आप लूज़ करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम करेगी ये, अगर आप ज़्यादा टाइट करेंगे इसको तो भी आपको प्रॉब्लम करेगी। क्योंकि कई बार मैंने देखा हुआ है बच्चे इसको टाइट कर लेते हैं तो उन्हें भगने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना हो जाता है, क्योंकि ये टाइट होने के बाद आपके खून को रोक देती है और प्रॉपर तरीके से आपके पैर में दर्द हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा, यदि आपका फिजिकल अब जो स्टार्ट होने वाला है आपका फिजिकल, आपको पता होगा 29 तारीख तक फिजिकल आपके पोस्टपोन्ड है। तो जैसे ही आपकी 29 तारीख कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आज जो है आपकी 29 तारीख है, तो आज के बाद जो आप जिनके फिजिकल हैं उनके कंटिन्यू चलते रहेंगे। क्योंकि 29 तारीख तक फिजिकल पोस्टपोन्ड थे, तो आज के बाद जिनके फिजिकल होंगे तो वो अब जो आगे आपके फिजिकल आएंगे वो कंटिन्यू चलेंगे। क्योंकि ये अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं है कि वो पोस्टपोन्ड हो जाएंगे, तो वो चलते रहेंगे। तो आपको ये चिप जो होती है ये चिप पैरों में लगती है, तो इसका ध्यान रखना है किस तरीके से आपको बांधनी है। आप जब कंफर्टेबल हो जाएंगे इसमें अपने तरीके से आपको ये एडजस्ट करनी है। कंफर्टेबल आप हैं तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको ये मैनेज करना है। उसके बाद ये इस तरीके से आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब आप मान लिया आपको चिप यहाँ पे बांध के दे दी है, उसके बाद क्या करते हैं वो खोल के उसको सरका लेते हैं, मतलब साइड कर लेते हैं ताकि उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इसका ऐसे तरीके से करना है, जैसे मान लिया ये वाली चिप आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली चिप जो है ये इस तरीके से यहाँ पे कोई एक डिवाइस लगा होगा, उस डिवाइस से ये कनेक्ट होगी। अगर आप इसका चेहरा इधर कर लेते हैं या आप पल्ली तरफ कर लेते हैं अपने पैर की तरफ, तो ये इसके कनेक्ट नहीं हो पाएगी और आपके जो चक्कर हैं वो काउंट नहीं होंगे। कई बार देखा हुआ है बच्चों ने उसको सरका लिया है, हालांकि वो आपको पहले भी बताते हैं कि इसको आपको सरकाना नहीं है, जिस तरीके से आपको ने यहाँ पे कंप्लीट बांध दी है उसी तरीके से रखना है। लेकिन कई बार बच्चों के से यहाँ पे गलती हो जाती है, क्योंकि जब उनके पैर में थोड़ी चुभती है तो वो साइड कर लेते हैं उसको, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जब आपकी चिप यहाँ पे बंध रही होगी, आपको मिल रही होगी, तो उसे सुटेबल तरीके से आपको यहाँ पे लगा लेना है। कई बार चिप क्या होती है, ऐसी चिप होती है कि आप किसी तरीके से बांध लो उसको, वो काउंट कर लेती है, क्योंकि दोनों तरफ सेंसर लगे होते हैं उसमें, यहाँ भी सेंसर लगे होते हैं और यहाँ भी। तो आप अब कैसे भी बांध सकते हैं तो वो वहाँ पे काउंट कर लेगी। लेकिन यदि एक साइड आपका सेंसर है तो आपकी पल्ली तरफ की ये जो चिप है वो काउंट नहीं होगी। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे काउंट होता चला जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से पहला चक्कर आप कंप्लीट करेंगे तो एक क्लिक हो जाएगा, दूसरा करेंगे दूसरे पे क्लिक हो जाएगा, तीसरा करेंगे तीसरे पे क्लिक हो जाएगा, चौथा करेंगे चौथा क्लिक हो जाएगा, और एक टाइम आ जाएगा आपका यहाँ पे किस टाइम में कितना, इन्होंने पहला चक्कर कितने टाइम में मारा है, दूसरा कितने में, टोटल इन्होंने 4 चक्कर मारने में कितना टाइम लिया है, तो वो काउंट करा जाएगा। अगर आप 6 मिनट के अंदर वहाँ पे आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, वरना आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझ गए, ये चीज़ आपको बिल्कुल समझनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे बच्चों की कि जो चिप है वो कैसे कैसे लगाई जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से डिवाइस होती है, वो या तो आपकी इस फॉर्म में होगी या आपकी इस फॉर्म में होगी। ये क्या होता है, यहाँ पे आप वैली पे जो वैली टैग होता है, ये वैली टैग भी होता है। देखिए यहाँ पे मैंने दर्शाया है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे भी लगाया जाता है। ये यहाँ पे लगने का मतलब है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इससे भी दिक्कत आती है, क्योंकि जब आपकी शर्ट में ये लगता है तो ये थोड़ा वजनदार हो जाता है, तो बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आपको आपने देखा होगा हमेशा जब भी आप रनिंग करते हैं तो आपको एक छोटा सा वजन भी बहुत ज़्यादा लगता है, छोटी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा भारी लगती है। तो यहाँ पे लगेगी, ये आपके यहाँ पे पैर में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगेगी। तो अब जो है आपकी ये दोनों में से कोई से भी हो सकते हैं, लोग मुझे नहीं लगता, लेकिन ये वाली आपके लगेगी, ये वाली लगेगी। तो आपकी पैर वाली लगेगी, जो मैंने बता दी है आपको, ये वाली चिप आपके पैर में यहाँ पे बंधने वाली है।
तो यहाँ पे ये समझ गए ये क्या होता है इसमें डिवाइस, जैसे ही आप चलेंगे ये दोनों तरफ से काउंट करता है, यहाँ से ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी काउंट करेगी, जैसे ही आपका पैर इस पे पड़ेगा, यहाँ पे जैसे ही आपका पैर आएगा तो ये काउंट कर लेगी और काउंट करके यहाँ यूनिट डिजिट में आपको दिखा देगी, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ किस तरीके से आपको चलना है। देखिए इसके दो सेंसर होते हैं, देखिए यहाँ पे जो रीडर होता है वो इस प्रकार यहाँ पे ये रीडर लगा होता है, ये रीडर है, ये भी रीडर है। अब यहाँ पे ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको बताया जाएगा कि आपको ये जो चिप वाला पैर है यहाँ पे रखना है। अगर मान लिया आपके इस पैर में चिप बंधी हुई है तो यहाँ पे आपने रख दिया। उसके बाद यहाँ पे जाके ये टर्मिनल पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिएगा ये टर्मिनल पॉइंट है। तो ये बताया ये कहा है कि जिस पैर से आपने यहाँ पे शुरुआत की है, जैसे मान लिया पहला पैर आपने ये रखा है तो टर्मिनल जब आपकी लास्ट फिनिशिंग रेस होगी तो ही आपको यही पैर रखना पड़ेगा। अगर आप इस पैर को नहीं रखते हैं, आप टर्मिनल पे लास्ट में आकर इस पैर को यहाँ पे रख देते हैं तो आपका ये चक्कर काउंट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि जिस पैर से आप सुन रहे करा है तो यही करना है। हालांकि मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों पैर इस पे रख के चलें, दोनों पैर रख के चलें, क्योंकि हो सकता है आप भूल जाएं इस चीज़ को कि कौन सा पैर रखा था कौन सा नहीं रखा था। लेकिन ये तो मेरे हिसाब से माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि मैंने चिप वाला पैर यहाँ पे रखा था तो चिप वाला मुझे रखना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको दोनों कंबाइंड पैर रखने हैं, जिससे कि आपकी यहाँ पे काउंटिंग बहुत अच्छे तरीके से होती रहे। ठीक है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इसके बिना आपकी जो रनिंग है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। यहाँ पे आपका डिवाइस है, ये दोनों तरफ से आपका काउंट करता रहेगा। जैसे ही आपका पैर पड़ेगा तो इसे काउंट करके ये एक रीडर में प्रोवाइड करा देगा। इस तरीके से आपके यहाँ पे शो होता रहेगा, उनके लैपटॉप में या कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, जो भी उनके पास होगा वहाँ पे ये शो होता रहेगा और आपके यहाँ पे जो आपकी काउंटिंग है वो स्टार्ट होती रहेगी। उसके बाद आपका यहाँ पे पता चलेगा कि कितना काउंट हुआ है, आपका कितने चक्कर हुए हैं, कितना नहीं हुआ। मान लिया पहला चक्कर आपने 1 मिनट का मार दिया, वो भी उसमें काउंट होगा। दूसरा चक्कर 1 मिनट 10 सेकंड का मार दिया, ऐसे ही होगा। तीसरा चक्कर आपने 3 मिनट का मार दिया, तो इस तरीके से ये यहाँ पे काउंट होता चला जाएगा। और लास्ट में फाइनल 4 चक्कर में आपने कितना टाइम लिया है वो वहाँ पे पता चल जाएगा। एक असाधारण बताता हूँ आपको, इस तरीके से आपको यहाँ पे पैर रखना है। ये देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से, ये आपका पैर है और ये पैर आपका इस पे आना चाहिए। ये एक मैट यहाँ पे बिछा होगा जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे आपको ऑलरेडी लगा होगा, तो इस मैट पे आपका पैर आना चाहिए बच्चों। इस पैर यहाँ से आगे पैर भी नहीं जाना चाहिए आपका। ये चिप ये वाली चिप जो यहाँ पे लगी है ये यहाँ बिल्कुल रीडर के सामने आनी चाहिए। इस पे बीचों बीच या आप कहीं भी पैर रखेंगे तो आपका ये काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये पैर ये जो पिछले वाला सिस्टम है ये यहाँ डाला और ये पैर आपका यहाँ आ गया तो ये काउंट नहीं होगा। तो आपको ये बिल्कुल याद रख लेना है कि आपको यहाँ इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना पैर रखना है। जैसे ही आप पैर रखेंगे तो ये यहाँ पे रीडर होता है, ये काउंटिंग शुरू कर देगा, ये आपकी काउंटिंग कंप्लीट कर देगा कि ये वाले चिप ने यहाँ पे 1 चक्कर पूरा कर दिया है। उसके बाद दूसरा आप आओगे तो दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा। तो ये वाली चिप होती है, इसमें ये लगी होती है, ये सेंसर से जुड़ी होती है, तो ये इसमें रीडर होता रहेगा। आपका रीडर जो होता है ये आपकी काउंट करता रहेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ना ही उन बच्चों को प्रॉब्लम होने वाली है जो बच्चे कहते हैं रस्सा बहुत जल्दी उठ गया है, मुझे टाइम था लेकिन पहले उठा दिया था। ये सारी वॉट एवर प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो उनसे बचने के लिए इन्होंने ये चिप का जो सिस्टम किया है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है ये चिप के सिस्टम पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, आपको पता होगा टेलीग्राम में अभी प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है भारत सरकार टेलीग्राम चैनल को बंद कर दे, तो उसके लिए मैंने आपको सोल्यूशन एक चीज़ यहाँ पे दी है। देखिए हमारा यहाँ पे रोजगार विद सोनू व्हाट्सअप चैनल मैंने बना दिया है। व्हाट्सअप चैनल पे आप जुड़ जाइएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाएंगे तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ मिलेंगी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड कराने वाला हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको अभी जो हमारा जनरल नॉलेज का जो कोर्स है वो लॉन्च होने वाला है, जिसमें मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसी PDF जो आपको एक्सीलेंट होगी और आपके एग्जाम में 100% वो रिजल्ट ला के देगी। वो PDF आपको उस टाइम पे बता दूंगा जिस टाइम लॉन्च होगी। अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, वो जैसे ही PDF कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जितने भी अब तक होमगार्ड की वैकेंसी आई हैं उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे। और आपको उसमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि आपको जो अलग अलग बुक्स होती हैं उन्हें ना पढ़कर आप उन्हीं क्वेश्चन को प्रोवाइड करा। वहाँ पे मैं आपको लगभग 500 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा वहाँ पे। तो 500 क्वेश्चन में आपको जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। उस PDF को डायरेक्टली आपको वहाँ पे डाउनलोड करना है। उसका प्राइस आप बता दूंगा मैं आपको कितना प्राइस होने वाला है। तो वहाँ पे आपको उस 500
क्वेश्चन की PDF को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप उसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे और इजी सरल भाषा में मैंने वो जो है बनाई है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और आपके एग्ज़ाम में उसका कितना रोल रहेगा, कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, ये तो आप एग्ज़ाम के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन बहुत ही एक्सीलेंट PDF बनाऊंगा आपके लिए, और वो PDF आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे सुपर फास्ट अपडेट भी मैं देता हूँ आपको। कैसी अपडेट होती है वो, अगर मान लिया आपने कोई वैकेंसी भरी है, मान लिया आपकी मध्य प्रदेश की कोई पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, या किसी भी आपकी कोई भी वैकेंसी आई हुई है, अगर आपने वो भूल जाते हैं उसको, तो लास्ट डेट अगर मान लिया आज 29 तारीख है, आज उसकी लास्ट डेट है, तो मैं आपको वहाँ पे डायरेक्टली एक मैसेज दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वैकेंसी हमने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, या भरने वाले हैं हम। तो लास्ट डेट का भी आपको पता चलेगा, जिस दिन एग्ज़ाम आपके शुरू होंगे उस दिन का पता। सारी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा अपडेट आपको मिलने वाली हैं, और सुपर फास्ट अपडेट होंगी उसमें। जैसे ही कोई वैकेंसी निकलेगी आपको उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको वो जरूर ज्वाइन कर लेना है। खासकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिन बच्चों का फिजिकल है, जिन बच्चों का दिल्ली होमगार्ड का फिजिकल है और वो दिल्ली होमगार्ड में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो वो जरूर ज्वाइन हो जाएंगे उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप वहाँ हमें डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपकी डायरेक्टली वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसे सोल्व कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो दोनों में आपको ज्वाइन हो जाना है। व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलने वाली है। तो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।